हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कभी सुना है नकल करके स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाया जाता है? और एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने नकल करके स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाए हैं। सुन के तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। देखिए, अगर आप बॉलीवुड के बिग बी को मिमिक करते हैं तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगा उन तमाम सिंगर्स को जिन्होंने 2.5 मिनट के गाने के लिए 3-3 मिनट स्पीच दी। बिकॉज लोगों को जो मिमिक शो है वो पसंद आते हैं और वहां पर जो रकम होती है वो छोटी होती है, लेकिन आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते। लेकिन काफी लोगों के घर चल रहे हैं आज भी। सही। तो मिमिक की बात बहुत सुनी, लेकिन किसी को एकदम कॉपी पेस्ट करके कोई इंसान करोड़पति बन जाए तो एक बड़ी ही कहावत याद आती है, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। लेकिन वहां मजे की चीज क्या है, इन शख्स का साफ कहना है मैंने बड़ी बेशर्मी से नकल की है। मेरे जीवन में सब कुछ नकल है, मेरा खुद का कोई मूल विचार नहीं है। कैसा लगा सुनकर? कहानी सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली है ना। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस रात में 8:30 बजे 2 से 3 ट्रेड जिस पे पैसे कमा सके और फ्री स्ट्रैटेजी जो आपके लाइफ को बदल सकती है। और साथ में ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें जिससे हर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी। लास्ट तक देखिएगा, फ्री हो तब देखिएगा और तभी करोड़पति बनने का आपको भी नकल का आइडिया मिल जाएगा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मोहसिन पबराइजी की, जो इंडियन अमेरिकन है और डाई हार्ड फैन है इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट सर के। सिर्फ 30 की एज में इन्होंने वॉरेन बफेट सर के बारे में सुना और फिर ऐसे लागे लगन, मीरा हो गई मगन वाली बात हो गई और इन्होंने मतलब पी लिया। मतलब इन्होंने अंदर से बाहर से घोल के वॉरेन बफेट सर को पी लिया तो कहना गलत नहीं होगा। मुंबई में इनका जन्म हुआ, बाद में अमेरिका आए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, 1991 में आईटी फर्म में काम करते थे और वॉरेन बफेट सर के प्रिंसिपल को सीख कर 1999 में इन्होंने पबराय इन्वेस्टमेंट फंड ओपन किया। जहां हम सब कुछ यूनिक और अलग करने की रेस में भाग रहे हैं, वहीं पर 57 ओल्ड एनआरआई इन्वेस्टर बिल्कुल दूसरी दुनिया में चले गए, बिल्कुल नकल की। और उन्होंने लेजेंडरी वॉरेन बफेट सर को बिल्कुल बेशर्मी के साथ फॉलो किया और वहां पे अकल लगाते हुए। और ये सबसे प्यारी चीज क्या है, इनके द्वारा खुद एक्सेप्ट करना, ये सैल्यूट वाली बात है जिसमें ये खुद प्राउडली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो बचपन में बहुत कहावत हमने सुनी, इन्होंने अमल में ले आए। राइट, बचपन में कहते हैं नकल के लिए भी अकल जरूरत होती है, वहां पे इन्होंने रियलिटी में यूज किया। क्योंकि नकल करने वाले बहुत लोग होते हैं बट वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 100% नकल करते हैं। लेकिन नकल का मतलब क्या है एक्चुअली, रियल मतलब क्या है कि उससे कुछ सीखा, सीख के लाइफ में इंप्लीमेंट किया और वहां पर उसको स्ट्रेटजी के साथ फॉलो किया, तभी तो हुआ करेक्ट चीज ना। उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी 1995 में शुरू की और 5 साल के अंदर, सिर्फ 5 साल के अंदर अपने $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट को $10 मिलियन इन्वेस्टमेंट में बदल डाला। उसके बाद 2000 से 2018 के बीच में पबराई इन्वेस्टमेंट फंड को, जो कि वॉरेन बफेट के पार्टनरशिप मॉडल की बिल्कुल एक कॉपी है, उसने चौंका देने वाला 1204% का रिटर्न दिया। यानी जो इन्वेस्टमेंट फंड भी बनाया वो वॉरेन बफेट सर के पार्टनरशिप की एकदम कॉपी करते हुए। विलियम ग्रीन एक राइटर है, उनकी एक बुक है रिचर वाइजर हैप्पियर, जिसने अब तक 40 से ज्यादा इन्वेस्टर की स्टोरी को कवर किया गया है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि मोहसिन पबराई ने पहले स्ट्रैटेजिकली बफेट सर को क्लोन किया और उसके बाद जो वॉरेन बफेट सर के पार्टनर है चार्ली मुंगेर, सुना होगा, को क्लोन करके दुनिया के लीडिंग इन्वेस्टर बन चुके हैं आज के डेट में। ये बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और मैं चाहूंगा आप सब जरूर पढ़ें, फायदा लें।
उसके अलावा मैं कौन सी स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ना पसंद करता हूं उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, और उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, और उस बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। कहानी में मजा आ रहा होगा। ये कॉलेज के लिए अमेरिका जाने से पहले इंडिया में ही पले बड़े थे। 1994 में जब एक दिन वो हिथ्रो एयरपोर्ट पर बैठे समय काट रहे थे, तो उनके हाथ में पीटर लिंच की एक बुक लगी, बहुत ही फेमस, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है, अगर आपने सुना भी होगा, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। जब उन्हें पता चला कि ओरेकल ऑफ ओमाहा ने 44 साल से अधिक समय तक सालाना 31% रिटर्न दिया है, तब पबराय बिल्कुल एकदम मिशन के मोड में आ गए, कुछ चेंज करना है। और उन्होंने वहां से बफे सर के इन्वेस्टमेंट के लिए की जितनी भी किताबें थी, जो उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे है उनके शेयर होल्डर को लिखे बफे सर के जो एक एक लेटर थे, सबको पढ़ डाला। मैंने जो शुरू में एक समरी में कहा था कि पूरा घोल के पी लिया तो गलत नहीं होगा, वो उसके बाद कंपनी की सभी एनुअल मीटिंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिए। वो अपने गुरु के दोस्त, उनके गुरु कौन, वॉरेन बफे गुरु, और उनके दोस्त बन गए। साथ में बफे के जरिए वो मुंगेर के भी दोस्त बन गए, उनके पार्टनर, और इस तरीके से ये कहानी बढ़ गई। जुलाई 2007 में पबराय और उनके जो सबसे अच्छे दोस्त थे गाय स्पायर ने बफे के साथ पावर लंच के लिए एक चैरिटी ऑक्शन जीता। अगर आप न्यूज को ट्रैक करते होंगे तो ये आपको जरूर पता होगा। तो बफे के 2 हिस्से के लिए $6,50,100 की बोली कुछ नहीं थी, बल्कि एक गुरु दक्षिणा थी, क्योंकि ये उन्होंने उसी चीज से सीखा था, उसी से कमाया था, तो वो कमा के एक गुरु दक्षिणा दे दी। और पबराय ने न केवल इन्वेस्टमेंट में बफे की जो एक स्टाइल है उसकी कॉपी की, बल्कि उनके लाइफ के हर एक पहलू में बफे सर की कंप्लीट छाप दिखती है। यानी सिर्फ बिजनेस नहीं, लाइफस्टाइल में भी। बफे सर की तरह पबराई भी अपना अधिकांश समय पढ़ने में, ऑनलाइन ब्रिज खेलने में बिताते हैं। और पबराई सर खुद प्राउडली कहते हैं कि आई एम अ सीमलेस कॉपी कैट, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज क्लोन्ड। सब कुछ कॉपी है, सब कुछ क्लोन्ड है, मेरे पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। वो खुश हैं कि वो एक दुनिया के लिए कॉपी कैट है और उनके पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, इससे कोई उन्हें तकलीफ नहीं है। उनके लिए जीतना लोगों के आंखों में ओरिजिनल होने से ज्यादा महत्व रखता है, और मुझे लगता है जीतना ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, भले ये कहने में कॉपी लगे, बट रियलिटी में मेरे बॉस उस चीज को नकल के साथ अकल को यूज करते हुए करना, क्योंकि देखते तो बहुत लोग हैं, बफे सर को सब लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर पाते। रीजन वहां पे बहुत सारी चीजें मिसिंग होती है। तो अब अगर क्लोनिंग इतनी इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, तो ज्यादातर इन्वेस्टर इसे क्यों नहीं कर पाते, कॉपी क्यों नहीं कर पाते? तो ये सवाल जब पबराई जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे जैसे बेशरम नहीं होते हैं, उनके अंदर ईगो होता है, ईगो। और एक महान कॉपी कैट बनने के लिए आपको अपना ईगो दरवाजे पे छोड़ना पड़ेगा। इस बात को समझिए, कितनी बेहतरीन लाइन है। और इस स्टोरी को सुनकर अब तक कोई शक नहीं होगा कि उनके एक पोर्टफोलियो का नाम सेमलेस क्लोनिंग है, जो कि अदर इन्वेस्टर के स्टॉक सिलेक्शन का सिलेक्शन है। अब यहां पे जो वो बुक ऑथर है विलियम ग्रिन्स, उनका मानना है कि पबराई जैसे क्लोनर से मैं आज तक नहीं मिला हूं, मेरा कभी सामना नहीं हुआ है। सालों से उनकी क्लोनिंग टेक्निक उनके लवर्स के बीच में इतनी पॉपुलर हो गई है कि इन्वेस्टर अब क्लोनर को क्लोन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी लोग अब पबराई जी को क्लोन करना चाहते हैं। यही है एक मजे की चीज। और इनकी एक खुद की लिखी हुई फेमस किताब है, आपने शायद पढ़ी हो, द धंधो इन्वेस्टर। तो अगर वो किताब रीड नहीं की है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर पढ़िए, आई ओपनिंग होगा, मजा आएगा। तो क्या आप इनके बारे में जानते थे? क्या पहले कभी सुना था? कभी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी थी? क्या आप चाहते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी की सीरीज शुरू की जाए? तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई। बहुत बेहतरीन चीजें आपको मिलती रहेंगी जिससे आप पूरा पैसा कमा सको।